नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लता। तो देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है। बीजेपी ने अपनी 3 सीटों पर उम्मीदवार जो है वो तय कर दिए हैं। हालांकि पार्टियां अपनी अपने उम्मीदवारों की दावेदारी तय करने में जुट चुकी है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस की आखिर क्या तैयारी उत्तराखंड में है, इस बात पर जो है गौर करना जरूरी है। हालांकि अल्मोड़ा सीट इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जो सीट है वो सीएम धामी से इत्तेफाक रखते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन समझना ये जरूरी है कि बीजेपी के आगे अब दरअसल कांग्रेस की तैयारी क्या है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं, अपने अपने दावेदारी ठोकने की बात जो है वो हो रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के 2 दावेदार ऐसे हैं जो अपने कदम जो है पीछे ले रहे हैं, यानी कि चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। ऐसा दरअसल क्यों है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का ये मौसम है और मोदी की लहर हर जगह पर है, चाहे हम 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, लोकसभा चुनाव पूरे तरीके से बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा था और जीते भी थे। तो ऐसे में अभी जो है साफ तौर पर मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव की तैयारी करने के मूड में बीजेपी है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट की बात करें, जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ से सांसद अजय टम्टा है, लेकिन 2019 में उनके सामने प्रदीप टम्टा थे, लेकिन मोदी लहर में प्रदीप टम्टा भी कहीं नहीं टिक पाए। हालांकि शायद प्रदीप टम्टा को फिर से जो है पार्टी लड़ा सकती है, लेकिन आलाकमान ये चाहता है कि यहाँ से यशपाल आर्य को चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि यशपाल आर्य ने स्पष्ट तौर पर साफ इनकार कर दिया है चुनाव लड़ने से। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जो सीट है, क्योंकि यहाँ से यशपाल आर्य को कांग्रेस पार्टी उतारना चाहती है, क्योंकि ये आरक्षित सीट है और यहाँ पर दावेदारी जो है कद्दावर नेता की होनी चाहिए। ऐसे में ये भी दरअसल बड़ा सवाल है कि क्या इस बार भी जो उत्तराखंड में जो नेता है वो दरअसल अपने दमखम के हिसाब से नहीं, परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं, बल्कि मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की क्या तैयारी कर रहे हैं। कि जो सीट है वो तो कंप्लीट हो चुकी है, हालांकि 3 सीटें ही अभी घोषित हुई हैं, 2 सीटों का नाम बाकी है। लेकिन क्या कांग्रेस भी अपनी पूरी रणनीति अब हिसाब से बदलेगी, क्योंकि जिन 3 सीटों में बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसदों को जो है वापस रिपीट किया है, क्या आप उनके सामने किन किन नेताओं को टक्कर दें, इसकी तैयारी कांग्रेस पार्टी की। सबसे पहले अगर हम पौड़ी गढ़वाल की बात करें, तो पौड़ी गढ़वाल से ज्योति रौतेला, जो कि कांग्रेस की प्रदेश महिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने दरअसल आपको बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की थी और साफ तौर पर ये दावेदारी जो है वो पेश की थी। और पौड़ी से लड़ने की जो है बात उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से रखी थी। कांग्रेस पार्टी का नारा था कि लड़की हूं, लड़ सकती है, और इसीलिए दरअसल अभी देखने वाली बात होगी कि क्या ज्योति रौतेला को टिकट मिलता है, क्या कांग्रेस पौड़ी गढ़वाल से क्या दावेदार उन्हें बनाती है या फिर नहीं, हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ से प्रीतम सिंह का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन हालांकि प्रीतम सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार जरूर कर दिया। लेकिन अब सवाल इस बात पर कि ज्योति रौतेला जो अपनी दावेदारी मजबूत इस सीट से कर रही है, क्या यहाँ पर उन्हें टिकट दिया जाएगा। अगर बात हरिद्वार की जाए, तो हरिद्वार में भी कांटे की टक्कर साफ तौर पर चल रही है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 दिग्गज अपनी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। क्योंकि एक तरफ जहां पर प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ये खुलकर साफ तौर पर सामने आकर ये बोल चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पूर्व सीएम हरीश रावत भी अपने लिए या फिर अपने बेटे के लिए जो है नाम सामने पेशकश कर रहे हैं। इस तरह की जो अटकलें सामने आ रही हैं, मतलब दोनों में से जो है कोई एक चुनाव लड़ेगा, यहाँ से ये तय है। हालांकि खबर ये भी थी कि हरिद्वार से हरक सिंह रावत भी चुनाव लड़ सकते हैं। तमाम तरह की जो है खबरें बातचीत सामने आई थी, लेकिन ईडी के समन के बार बार मिलने के बाद जो है उन्होंने चुनाव से हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि उनकी मुश्किलें पहले से ही पड़ी हुई हैं। यानी कि मतलब वो तो चुनाव नहीं लड़ने वाले। तो इन 2 नेताओं पर जो है ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि ये या तो फिर हरीश रावत के बेटे या फिर जो है करण महारा का जो है नाम इसमें शामिल सामने आ सकता है। अब अगर हम नैनीताल सीट की बात करें, तो तिलक राज बिहर, जिनका नाम पार्टी आलाकमान आगे दे रहे थे, लेकिन तिलक राज ने भी जो है अपने हाथ पीछे खींच लिए। तो लगता है कि इसी पर जो है कांग्रेस की माथापच्ची अब शुरू हो चुकी है कि आखिर किसको कौन सी जो है सीट से लड़ाया जाए। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ से जो सांसद हैं वो अजय टम्टा हैं, लेकिन 2019 में उनके सामने प्रदीप टम्टा जो है चुनाव मैदान में थे, लेकिन मोदी लहर में साफ तौर पर प्रदीप टम्टा भी कहीं टिके नहीं। कंपटीशन जो है वो जोरदार है। हालांकि शायद ये साफ तौर पर कयास लग रहा है कि प्रदीप टम्टा ही जो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आलाकमान ये चाहता है कि यहाँ से यशपाल आर्य को जो है चुनावी मैदान में खड़ा किया जाए, उन्हें चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन यशपाल आर्य ने भी स्पष्ट तौर पर मना कर दिया और कांग्रेस आलाकमान का ये साफ तौर पर मानना है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा जो जरूरी सीट है वो दरअसल अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट है।
उस पर कांग्रेस ये सोच रही है कि हम किसी कद्दावर चेहरे को सामने लेकर आए जिन्हें टक्कर दे सकते हैं, लेकिन वो मना कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पहले ही 4 सीटों पर जो है हथियार डाल चुकी है और 5वीं सीट जो कि भरोसे लायक है, जो भरोसा कांग्रेस पार्टी को है, वो भी साफ तौर पर यह है। अल्मोड़ा में जो है यशपाल आर्य मना कर रहे हैं चुनाव लड़ने से पिथौरागढ़ लोकसभा सीट में, जो कि अल्मोड़ा की सीट मानी जाती है। तो ऐसे में जो जिस तरीके से जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं, हालांकि जल्द ही कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी। हालांकि पिछली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून में पहुंचे हुए थे, लोगों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात उन्होंने की थी और जायजा जो है राजनीतिक गलियारों का उन्होंने लिया था। और उत्तराखंड की प्रभारी शैलजा कुमारी भी जो है लगातार चुनावी मैदान में डटी हुई है और कहीं ना कहीं जो है तमाम तरह की बैठकें जो है वो हो रही है कि किस तरीके से नेताओं को चुना जाए। और जिस तरीके से हाल ही में कुछ दिनों पहले बड़े बड़े नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई थी, ये भी लगातार जो है बड़ा सवाल बना हुआ है कि अब जो है कौन से नेताओं को कौन सी सीटों से जो उतारा जाए। टिहरी की जो सीट है वहां पर अभी जो है नाम तय नहीं हो पा रहा है। ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि शूरवीर सेजवार जो है उनको हो सकता है कि इसमें मौका मिल सकता है। तो जिस तरीके से जो पार्टी की अगर प्लानिंग के हिसाब से हम बात करें तो पार्टी जो है पूरा तरीके से चीजें प्लान कर चुकी थी अपनी सीटों को लेकर, लेकिन क्योंकि दावेदारियां इतनी ज्यादा हैं, ऐसे में जो जिन नेताओं को कांग्रेस पार्टी लड़ाना चाहती है उन नेताओं वो नेता जो है चुनावी मैदान में लड़ना नहीं चाहते हैं। जिन नेताओं को पार्टी नहीं चाहती वो दरअसल अपनी दावेदारी पेश करें। तो ऐसे में साफ तौर पर जो माथापच्ची है वो कांग्रेस पार्टी की साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और दरअसल जिस तरीके से अब जो 3 सीटें बीजेपी ने उतारे हैं अपने प्रत्याशियों को, ऐसे में कांग्रेस के कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मोदी लहर साफ तौर पर वहां पर। और ऐसे में जो 3 नेताओं को मैदान में उतारा है, फिर चाहे बात की जाए अल्मोड़ा की, चाहे बात की जाए नैनीताल की, चाहे बात की जाए पौड़ी टिहरी गढ़वाल की जो सीट है वहां पर। अब ऐसे में हालांकि कांग्रेस के क्या दांवपेच होंगी ये तो हालांकि आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन साफ तौर पर जो हालात कांग्रेस के लिए इस समय बने हुए हैं, क्या इसको लेकर आपको लगता है कि जो माथापच्ची सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी की हो रही है, जिन 2 नेताओं ने जो अपने हाथ पीछे कर लिए चुनाव लड़ने के लिए, ऐसे में क्या कोई नए समीकरण कांग्रेस पार्टी के लिए बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? क्या आपको लगता है इसको लेकर कि कांग्रेस कब तक अपने प्रत्याशियों का जो है ऐलान करेगी? और आखिर जो माथापच्ची जो समीकरण उलझा हुआ कांग्रेस के उत्तराखंड में दिखाई पड़ रहा है, ये कैसे सुलझेगा? हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।